Hello guys, I welcome you all to the day 118 of our series, and in today's session we are going to cover noun suffix. Now let's move forward. और ये हमारा सबसे पहला suffix है ance या फिर ence. जिन भी words के end में या तो ance हो या फिर ence हो तो ये कंफर्म है कि वो वर्ड हमारा नाउन ही होगा क्योंकि नाउन सफिक्स में से आते हैं. अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है एलिगेंट. अब एलिगेंट ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. एलिगेंट जैसे अगर मैं ये कहूं एलिगेंट एक्ट्रेस, एलिगेंट एक्ट्रेस यानी कि अब मैं क्या कर रही हूं, एक्ट्रेस ये तो नाउन है और इस वर्ड को एलिगेंट को एज एन एडजेक्टिव प्लेस कर रही हूं तो एलिगेंट एक्ट्रेस ये हो गया. लेकिन अब अगर मैं इसी वर्ड को एज अ नाउन यूज करना चाह रही हूं तो वहां पे हमें ance ये ऐड करना पड़ेगा. और जब भी हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं उस केस में जो हमारा जो बेस वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है, उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है. तो भी आप देखोगे यहाँ पे टी नहीं है, टी को रिमूव करके सीई यहाँ पे लगा दिया गया है तो एलिगेंस ये हो गया. और एलिगेंट का मीनिंग हो जाता है ग्रेसफुल. मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देती हूँ, ग्रेसफुल एंड सिंपल इन अपीयरेंस. कि दिखने में ग्रेसफुल लगे लेकिन सिंपल भी लगे. ये नहीं है कि काफी ज्यादा फैंसी लग रही है, सिंपल भी और ग्रेसफुल भी. तो वहां पे हम यूज करते हैं एलिगेंस इस वर्ड को. इसी तरह से है नेक्स्ट एमिनेंट. एमिनेंट यानी कि बहुत ही फेमस अपने फील्ड का. कोई भी पर्सन अपने फील्ड का बहुत अगर फेमस है अपने फील्ड में तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमिनेंट. आपने सुना होगा एमिनेंट राइटर, यानी कि कोई राइटर है वो काफी फेमस है तो राइटर हो गया हमारा नाउन. और क्योंकि इसके जस्ट पहले एडजेसेंट पोजीशन पे आने वाला वर्ड जो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये वर्ड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव. तो मैं आपको यहाँ पे ये भी रिवाइज करवा रही हूँ कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, किस तरह से हम उनको यूज करते हैं. तो एमिनेंट राइटर कह लो या फिर एमिनेंस. अब एमिनेंस हो गई इसकी नाउन फॉर्म. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट. अगर मैं ये कहूं इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब पॉइंट नाउन और इम्पोर्टेंट हो गया हमारा एडजेक्टिव. देखिए यहाँ पे जिनको अभी भी थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए आप, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूं. देखिए नाउन और ये है एडजेक्टिव. नाउन के जस्ट पहले आने वाला वर्ड जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो वर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव. तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसी का नाउन फॉर्म हो जाता है इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है एडोलसेंट और इसका हो जाएगा एडोलेसेंस. किशोर अवस्था जो होती है वो हो जाती है हमारी एडोलेसेंस. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट. अगर मैं कहूं कॉन्फिडेंट गर्ल, माय कजन इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल. अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, कॉन्फिडेंट को एज एन एडजेक्टिव यूज किया है. अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से कहना चाहूं कि मेरी कजन में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सो माय कजन इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. तो अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकती माय कजन इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, ये नहीं होगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. क्योंकि फुल ऑफ के बाद में नाउन फॉर्म ही हम लगाते हैं, फुल ऑफ समथिंग. फुल ऑफ और जो समथिंग है, समथिंग क्या है, नाउन है हमारा. नेक्स्ट है डिफरेंट. अब देखिए डिफरेंट पॉइंट्स कि अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों में आपको अंतर बताना है तो वहां पे आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, डिफरेंट या डिफरेंस, अंतर. अब अंतर नाउन, डिफरेंस तो वहां पे आप ये यूज करोगे डिफरेंस कि आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है. और अगर मैं ये कहूं किस तरह से ये दोनों वर्ड्स जो आपस में अलग हैं तो हाउ आर दीज वर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वहां पे हम डिफरेंट को यूज करेंगे. तो ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो आने जरूरी हैं. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट. एडजेक्टिव फॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया और इंडिपेंडेंस आजादी. नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट स्टूडेंट और इंटेलिजेंस उसी की नाउन फॉर्म हो गई, द इंटेलिजेंस ऑफ दैट स्टूडेंट ये हो जाएगा. पेशेंट या इम्पेशेंट दोनों ही केस में ये होता है कि इनका जो नाउन है वो बनेगा ence लगाने से. पेशेंट का हो जाएगा पेशेंस, धैर्य, और इम्पेशेंट का हो जाता है इम्पेशेंस, यानी कि उसमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट है वायलेंट. अब वायलेंट एनिमल. अब मैं अगर ये कहूं डॉग इज अ वायलेंट एनिमल तो यहाँ पे
एनिमल नाउन है, वायलेंट इसका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव वर्जन हो गया। द डॉग इज अ वायलेंट एनिमल। और अगर मैं ये कहूं कि जो डॉग्स होते हैं वो तो वायलेंस को शो करते हैं, तो ये हो जाएगा डॉग शो वायलेंस। अब यहां पे मैं नाउन फॉर्म यूज करूंगी, डॉग्स शो वायलेंस। नेक्स्ट में आते हैं सी वाई। अब सी वाई ये भी नाउन सफिक्स है। अब देखिए यहाँ पे एक्यूरेट, एक्यूरेट से बन जाता है एक्यूरेसी। इसी तरह से डिसेंट, डिसेंट से बन जाएगा डिसेंसी। डिसेंट हम बोलते हैं सभ्य, काफी सिविल अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं डिसेंट, काफी कल्चर्ड जो अगर कोई पर्सन है। नेक्स्ट है इफिशिएंट, एफिशिएंट से आ जाता है एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज फ्लुएंट, फ्लुएंट स्पीच, ये हम बोल सकते हैं स्पीच हो गया हमारा नाउन, फ्लुएंट इज आवर एडजेक्टिव। तो अगर मैं ये कहूं द मिनिस्टर गेव अ वेरी फ्लुएंट स्पीच, यानी कि मिनिस्टर ने काफी फ्लुएंट स्पीच दी। और अगर यहीं पे मुझे फ्लुएंट ना यूज करके फ्लुएंसी को यूज करना हो तो मैं किस तरह से यूज कर सकती हूँ, द फ्लुएंसी इन द मिनिस्टर्स स्पीच was good, was commendable, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, the fluency in his speech। नेक्स्ट है frequent, जो लगभग होता ही रहता है, जो जल्दी जल्दी कोई काम होता रहता है, काफी frequent, तो उससे आ जाता है हमारा frequency। नेक्स्ट है प्राइवेट, प्राइवेट से हो जाता है privacy। इनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, प्राइवेट, और ये है हमारा privacy। नेक्स्ट है अर्जेंट, अर्जेंसी। नेक्स्ट सफिक्स पे आते हैं, दैट इज DOM, डम। फ्री, फ्री से बन जाता है आपका फ्रीडम। बोर, बोर से हो जाता है बोरडम। किंग का हो जाता है किंगडम, प्रिंस, प्रिंसडम। इसी तरह से स्टार, कोई स्टार है तो उसका हो जाएगा स्टारडम, कोई वाइज है तो उसका हो जाएगा विजडम। इसी तरह से ER या फिर OR, इन दोनों सफिक्स को ऐड करके भी हम किसी भी वर्ड को नाउन बना सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली वहां पे ऐड किया जाता है जहां कोई वर्ब हो। इस तरह से आप नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में, वर्ब प्लस ER। वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन, तो देखिए कोई भी एक्शन है उसके एंड में अगर हम ER या OR लगा देंगे तब हम बात कर रहे हैं उस पर्सन की जो उस एक्शन को कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्ट, तो जो पर्सन एक्ट करता है वो हो जाता है एक्टर। अब एक्टर क्या हो गया हमारा नाउन। कंडक्ट, किसी भी चीज को कंडक्ट करवाता है वो हो जाता है उसी चीज का कंडक्टर। कॉन्कर, कॉन्कर यानी कि जीतना, तो जो जीतता है वो हो जाता है कॉन्करर, OR। नेक्स्ट है ड्राइव, जो ड्राइव करता है वो हो जाता है हमारा ड्राइवर। जो पेंट करता है वो हो जाता है पेंटर। जो प्रोटेक्ट करता है वो हो जाता है प्रोटेक्टर। जो टीच करता है वो हो जाता है टीचर, और जो किसी को ट्रेन करता है वो हो जाता है हमारा ट्रेनर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्ब में यानी कि एक्शंस में ER या फिर OR को ऐड किया है नया वर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट में मूव करते हैं IAN, इसको भी हम ऐड करते हैं किसी भी वर्ड के बाद में तो वो नाउन बन जाता है। और IAN ये किसी पर्सन के लिए ही हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्सन के बारे में बात करनी हो जो किसी स्पेसिफिक फील्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां पे हम IAN लगा देंगे। जैसे कोई पर्सन है वो कॉमेडी के फील्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां पे IAN लगा के ये बन जाएगा कॉमेडियन। नेक्स्ट है क्राइस्ट, जिसकी क्राइस्ट में मान्यता हो क्रिश्चियन हो जाएगा क्रिश्चियन। इजिप्ट से जो हो पर्सन इजिप्शियन। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जिसको नॉलेज हो इलेक्ट्रिशियन। गार्ड, जो पर्सन गार्ड करता हो, जो रखवाली करता हो वो हो जाएगा हमारा गार्जियन। हिस्ट्री के बारे में जिसको ज्यादा पता हो हिस्टोरियन। मैजिक को जो ज्यादा जानता हो मैजिशियन। म्यूजिक में जिसकी पहचान हो, म्यूजिक को अच्छे से जो पहचानता हो म्यूजिशियन। स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर लेना, MUSICIAN म्यूजिशियन। पॉलिटिक्स का जिसको ज्ञान हो पॉलिटिशियन। नेक्स्ट है फिजिक्स, अब फिजिक्स का जिसको ज्ञान हो वो हो जाता है फिजिसिस्ट। यहाँ पे फिजिशियन मत करना, ये गलती से टाइप हो रखा है यहाँ, ये हो जाएगा फिजिसिस्ट CIST
फिजिसिस्ट, फिजिशियन डॉक्टर को बोलते हैं, तो फिजिक्स का जिसको ज्ञान है वो हो जाता है हमारा फिजिसिस्ट। नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट सफिक्स है ISM। ISM भी नाउन सफिक्स है, ये किसी भी वर्ड को नाउन बना देता है। ISM अगर किसी वर्ड के एंड में आ जाए, जैसे ये है हमारा वर्ड अथीस्ट। अथीस्ट यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, एथीस्ट यानी कि नास्तिक, ये भी हो सकता है। ये वर्ड हमारा खैर पहले से ही एक नाउन है। देखो कई बार ये भी हो सकता है कि कोई एक वर्ड है उसको हम 2-3 नाउन्स में भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अथीस्ट ये भी एक नाउन है। ये वो पर्सन होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ये नास्तिक हो गया। और नास्तिकता, अगर मैं ये कहूं नास्तिकता, इसको किस वर्ड से मैं डिस्क्राइब करूंगी तो वो हो जाएगा एथिज्म। नेक्स्ट है कॉमन, कॉमन से हो जाएगा कम्युनिज्म। कैपिटल, कैपिटल से कैपिटलिज्म। ह्यूमन, ह्यूमन, अब देखिए ह्यूमन ये भी अपने आप में, ये सारे ही जो वर्ड्स थे कॉमन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सारे ही वर्ड्स पहले से नाउन थे, एक नाउन से दूसरे नाउन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जैसे ह्यूमन, मानव, ये भी नाउन है। लेकिन अगर मुझे इसकी बात ना करनी हो, मुझे मानव की बात ना करके मैं ये कहूं कि मुझे मानवता की बात करनी है, अब मैं यूज करूंगी ह्यूमनिज्म। रेस, रेसिज्म, और ये जो रेस है ये वो दौड़ लगाने वाली रेस नहीं है, ये रेस जाति की बात हो रही है यहाँ पे। सो रेसिज्म, इससे बनता है रेसिज्म। नेक्स्ट में मूव करते हैं। अच्छा, इसी से एक और वर्ड भी मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, पैसिफाई। पैसिफाई, अब यहाँ पे देखिए FY बेसिकली ये हमने किया था प्रीवियस सेशन में वर्ब सफिक्स में, यानी FY या फिर सिंपल FY भी जहां पे किसी वर्ड के एंड में ऐड हो जाएगा यानी वो वर्ब है। पैसिफाई करना यानी कि शांत करना, तो इससे अगर मुझे नाउन बनाना है तो मैं बना सकती हूं पैसिफिज्म, यानी कि शांतिवाद, ये हो जाएगा। और जो पर्सन शांति करवाता है उसके लिए हम यूज करते हैं IST। IST अगर किसी के एंड में लगा दिया जाए यानी कि उस पर्सन की बात हो रही है। इन सभी चीजों को नोट डाउन करते रहना आप, यानी कि IST जिसके भी एंड में आ जाएगा दैट मीन्स उस पर्सन की बात हो रही है। तो अगर मैं ये कहूं पैसिफिस्ट, यानी कि वो पर्सन जिसने शांति करवाई। तो अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब देखिए वही आ गया IST। IST ये उस पर्सन के लिए यूज होता है। आर्ट तो हो जाएगा आर्टिस्ट, जो आर्ट को अच्छे से जानता हो आर्टिस्ट, जो केमिकल्स को अच्छे से जानता हो, जिसको केमिकल्स की नॉलेज हो वो हो जाएगा हमारा केमिस्ट। इसी तरह से ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद, जो पर्सन पॉजिटिव सोचता हो, जो हमेशा ही पॉजिटिव होप रखता हो, वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमिज्म। और जो पर्सन ऐसा है, जो पर्सन ऐसी सोच रखता है वो हो जाता है हमारा ऑप्टिमिस्ट। पैसिफिज्म ये हम अभी करके आए हैं इस वर्ड को। साइंस, तो साइंस से बन जाएगा हमारा साइंटिस्ट। नेक्स्ट में आते हैं ETY या फिर ITY, ये दोनों सफिक्स भी होते हैं नाउन के। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एडजेक्टिव फॉर्म में। तो एडजेक्टिव से अब हम नाउन बना रहे हैं एबल, किसी भी काम को करने में सक्षम होना, एबल, तो उससे बन जाता है एबिलिटी, सक्षमता। एंक्शियस, तो एंक्शियस से हो जाता है एंग्जाइटी, नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट का मिक्सचर होता है ये एंक्शियस। डाइवर्स, विभिन्न, सो इससे बन जाता है डाइवर्सिटी। इसी तरह से डिवाइन, डिवाइनिटी। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ITY ETY ये सफिक्स ऐड हो रहे हैं। जेनरस, अब जेनरस का मीनिंग हो जाता है काफी उदार व्यक्ति होना, जो काफी दान पुण्य करता हो वो पर्सन होता है जेनरस। अब अगर मैं ये कहूं जेनरस, जेनरस टीचर, यानी कि कोई ऐसा टीचर जो काफी उदार प्रवृत्ति का है वो हो जाएगा जेनरस टीचर। और अगर मुझे ये बात करनी हो कि उस टीचर में उदारता बहुत है या फिर उस टीचर की उदारता बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो वहां पे मैं यूज कर सकती हूँ दैट आई लाइक दैट टीचर्स जेनरोसिटी, वहां पे मैं इस वर्ड को यूज करूंगी। नेक्स्ट है नेशन।
अब नेशन, ये अपने आप में नाउन है और नेशन से बन जाती है हमारी नेशनैलिटी, ये भी नाउन हो गया। क्योंकि देखिए नेशन में TION आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था लगभग इसमें वर्ड्स जो है एडजेक्टिव है बीच बीच में अलग भी हो सकते हैं। तो नेशन ये भी नाउन था और नेशन से बन जाता है नेशनैलिटी, वो भी नाउन हो जाएगा। पॉपुलर, पॉपुलर अब यहाँ पे देखिए पॉपुलर ओपिनियन या फिर पॉपुलर पर्सन, ही इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन, या फिर अगर मुझे पॉपुलैरिटी इसको यूज करना है तो दिस पर्सन्स पॉपुलैरिटी इज अमेजिंग, कि वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। नेक्स्ट है सेफ, सेफ सुरक्षित और सेफ्टी ये सुरक्षा हो गया। सोशल से बन जाता है सोसाइटी। नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट सफिक्स है हमारा मेंट, जिस वर्ड के एंड में मेंट ये ग्रुप ऑफ लेटर आ जाएंगे दैट मीन्स वो वर्ड भी हमारा नाउन है। अचीव हासिल करना, वर्ब है ये हमारी, अचीव हासिल करना, तो उससे हो जाती है अचीवमेंट। एक्नॉलेज स्वीकृति देना, एक्नॉलेजमेंट। एडजस्ट, एडजस्ट का आपको पता है इससे हो जाता है एडजस्टमेंट। अम्यूज हैरत होना, अम्यूजमेंट। अनाउंस तो हो जाएगा अनाउंसमेंट। देखिए आप ये या तो ऐसे बोल सकते हो दैट आई वांट टू अनाउंस समथिंग, या फिर आप ये बोल सकते हो दैट आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। नेक्स्ट है अपॉइंट, आई वांट टू अपॉइंट दिस पर्सन एट दिस पोस्ट, या फिर आई वांट द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्सन ऑन दैट पोस्ट, ये हो सकता है। आर्ग्यू बहस करना, आर्ग्यूमेंट, आपका जो तर्क होता है बहस करते टाइम आप जो स्टेटमेंट बोलते हो, आर्ग्यूमेंट आपका। अरेंज, अरेंज से बन जाता है अरेंजमेंट। हम बोलते हैं कि इन चीजों को हमारे लिए अरेंज कर दो, प्लीज अरेंज ऑल दीज थिंग्स, या फिर प्लीज मेक अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ दीज थिंग्स, ये भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है असेस, मूल्यांकन, वही हो जाएगा मूल्यांकन करना, और असेसमेंट वो जो मूल्यांकन है वो। असाइन तो असाइन से बन जाएगा हमारा असाइनमेंट। नेक्स्ट में आते हैं अटैच, अटैच से अटैचमेंट। अगर मैं ये कहूं कि मैं जल्दी से किसी से अटैच नहीं होती, सो आई डू नॉट गेट अटैच्ड, अटैच्ड वहां पे मैं ईडी यूज कर रही हूँ क्योंकि वर्ब है ये, आई डू नॉट गेट अटैच्ड सो इजीली, या फिर आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक प्रॉपर अटैचमेंट, दोनों को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कमिट, कमिट से हो जाएगा हमारा कमिटमेंट। डेवलप किसी चीज को बनाना, डेवलपमेंट उसका विकास करना। एम्बैरेस, एम्बैरेस यानी कि ऑकवर्ड महसूस करना या करवाना, एम्बैरेसमेंट ये उसके लिए नाउन फॉर्म होगी। दैट अगर मैं ये कहूं कि वो मुझे ऑकवर्ड फील करवा रही है, शी इज एम्बैरेसिंग मी, एक तो ये हो गया। अगर एम्बैरेसमेंट को यूज करना है तो एम्बैरेसमेंट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि वो पर्सन है वो मेरे लिए एक एम्बैरेसमेंट है, तो दैट पर्सन इज काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर मी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वर्ब है ये कि काम पे रखना, और एम्प्लॉयमेंट कि आप उसको जॉब दे रहे हो। वेदर यू आर एम्प्लॉइंग समवन, एम्प्लॉइंग अ पर्सन, देखिए अगर कोई वर्ब है हमारे तो वर्ब में हम ईडी तो लगाते ही हैं, वर्ब में आईएनजी भी लगा सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो एम्प्लॉय हमारी वर्ब थी। देखिए वेदर यू आर एम्प्लॉइंग अ पर्सन और यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू दैट पर्सन, ये डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट है इंजॉय, आई enjoyed द पार्टी लास्ट नाइट, या फिर आई डिड प्रॉपर enjoyment इन द पार्टी लास्ट नाइट। एनरोल, प्लीज enroll yourself for this course, या फिर प्लीज get an enrollment of this course। entertain, entertain से हो जाता है हमारा entertainment। नेक्स्ट इज establish, establish स्थापित करना, establishment स्थापना, ये डिफरेंस है दोनों में। ये हमारा नाउन था, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम हमारी वर्ब थी, सेकंड कॉलम हमारी होगी नाउन। एक्साइट तो एक्साइट से हो जाता है एक्साइटमेंट। आई वॉज एक्साइटेड
फॉर द पार्टी, एक्साइटेड ईडी लग गया, ये वर्ब ही है भी, आई वॉज एक्साइटेड फॉर द पार्टी। या फिर द पार्टी गेव मी एक्साइटमेंट। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा नाउन और ये वर्ब भी है। एक्सपीरियंस को एज अ नाउन भी यूज किया जा सकता है, एज अ वर्ब भी। जैसे आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, कि मुझे एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका नाउन है। अगर मैं ये कहूँ आई एक्सपीरियंस्ड वेरी बैड थिंग्स, एक्सपीरियंस्ड ईडी लग गया, अब यहाँ पे आप इसको एज अ वर्ब यूज कर रहे हो। और बहुत सारे एक्सपीरियंस से क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंट हो जाता है। गवर्न, चलाना, जो चलाते हैं वो इसमें आ जाते हैं गवर्नमेंट में। नेक्स्ट वर्ड है हैरेस। हैरेस का मीनिंग हो जाएगा किसी भी पर्सन को एग्रेसिव, एग्रेसिव किसी भी पर्सन पे एग्रेसिव प्रेशर डालना या फिर उसे डराना। डराने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इंटिमिडेशन, TION, इंटिमिडेशन। तो हैरेस, हैरेस से बन जाता है हैरेसमेंट। इम्प्रूव, सुधारना, इम्प्रूवमेंट, सुधार। अगर मैं ये कहूँ प्लीज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, सुधारो अपनी हैंड राइटिंग को, या फिर योर हैंड राइटिंग नीड्स एन इम्प्रूवमेंट, सुधार की जरूरत है आपकी हैंड राइटिंग को। नेक्स्ट है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किसी चीज में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट वो निवेश हो जाएगा। जज, जज से बन जाता है हमारा जजमेंट। अब जज भी ये वर्ब की तरह से भी यूज हो सकता है, ये नाउन की तरह से भी यूज हो सकता है। जज को नाउन की तरह अगर यूज करेंगे तो वो पर्सन जो जज करता है किसी को, और इसको एज अ वर्ब यूज किया जाए वो आपको पता ही है, और इससे हो जाएगा जजमेंट। जो जज है वो जजमेंट देता है अपना। नेक्स्ट है मैनेज। मैनेज से बन जाता है मैनेजमेंट, जो लोग मैनेज करते हैं चीजों को वो मैनेजमेंट में आ जाते हैं। पे, पेमेंट। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें इतने पे करने की जरूरत है इस प्रोडक्ट के लिए, तो यू नीड टू पे दिस अमाउंट फॉर दिस प्रोडक्ट, या फिर यू नीड टू मेक दिस पेमेंट, दिस मच पेमेंट फॉर दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज प्रिजन। प्रिजन, अब प्रिजन भी अपने आप में नाउन है। प्रिजन यानी कि जेल, और इम्प्रिजनमेंट कारावास, जेल में डालने की जो सजा होती है उसको हम बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। रिफ्रेश, तो इससे हो जाएगा रिफ्रेशमेंट। सैक्रेड, ओके मैं स्केर्ड पढ़ रही थी इसको, सैक्रेड। सैक्रेड यानी कि बहुत ही पवित्र। अगर मैं ये कहूं जैसे सैक्रेड प्लेस, कि कोई जगह है बहुत ही पवित्र है, बहुत रिलीजियस प्लेस है, सैक्रेड प्लेस, तो इससे बन जाता है सैक्रमेंट, उस जगह की पवित्रता। पवित्रता के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं सैक्रमेंट। सेटल, सेटल से हो जाता है हमारा सेटलमेंट। शिप, शिप से शिपमेंट। सप्लाई, सप्लाई से हो जाता है सप्लीमेंट। और ट्रीट, ट्रीटमेंट। अगर मैं ये कहूं कि अपने पेट को अच्छे से ट्रीट करो, तो ट्रीट योर पेट प्रॉपरली, या फिर गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट टू योर पेट। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है हमारा नेस। अच्छा एक चीज मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगी, हमने इससे पहले पढ़ा है लेस, ये सफिक्स हमने कवर किया था हमारे एडजेक्टिव में। लेस, वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कैशलेस, जैसे कैशलेस इकोनॉमी, तो कैशलेस एडजेक्टिव हो गया उसके लिए। जॉबलेस, जॉबलेस यूथ, तो वहां पे जॉबलेस क्या है, फिर से एडजेक्टिव है, यूथ हमारा नाउन हो गया था, तो वहां पे था ये लेस, और यहाँ पे है नेस। हार्मलेस, हार्मलेस एनिमल, एनिमल नाउन, और उससे पहले जो हार्मलेस वर्ड यूज हुआ है वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे नेस है, और नेस यानी कि नाउन, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा अवेयर। अब अवेयर यानी कि जानकारी होना, तो अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें अपने आसपास की जानकारी होनी चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, या फिर अगर मुझे ये वर्ड यूज करना हो अवेयरनेस नाउन फॉर्म, तो इस तरह से मैं कर सकती हूँ दैट द अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग इज अ मस्ट फॉर यू,
यानी कि अवेयरनेस आपको होनी चाहिए आपके सराउंडिंग्स की। नेक्स्ट इज बैड, बैड से हो जाता है बैडनेस, बॉल्ड, बॉल्डनेस, ब्लैक, ब्लैकनेस, ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस। अब जैसे ब्लाइंड हो गया अंधा, तो ब्लाइंडनेस का मीनिंग क्या हो जाता है? अंधापन, ये हो जाता है ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग हो जाता है सारी चीजों को एक साथ में लेके चलना, सारे एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली कवर करना, इकट्ठा लेके चलना इंटीग्रेटेड फॉर्म में, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं वर्ड को कॉम्प्रिहेंसिव, तो इससे हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। नेक्स्ट इज कूल, कूल से हो जाता है हमारा कूलनेस, डार्क, डार्क से डार्कनेस। देखिए ठंडा तो ठंडापन, पन लग जाता है नेस से, और अंधेरा, अंधेरापन। डिजी, डिजी होता है कि आपको नींद आ रही है, आप थोड़ा सा ड्राउजी फील कर रहे हो। यहाँ पे एक और वर्ड लिखना चाहूंगी मैं, ड्राउजी, ड्राउजी भी वही मीनिंग हो जाता है, थोड़े से आप नींद में हो, ऊँग रहे हो थोड़े से, तो उससे हो जाता है डिजीनेस या फिर ड्राउजीनेस, दोनों में आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है डल, डल से हो जाएगा डलनेस। इफेक्टिव, इफेक्टिव से इफेक्टिवनेस। अगर मैं ये कहूं कि लेट्स सी हाउ मच इफेक्टिव इज दिस बुक, कि ये बुक कितनी इफेक्टिव है, या फिर लेट अस सी द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट इज एम्प्टी, एम्प्टी से हो जाएगा एम्प्टीनेस। फेयर, फेयर से हो जाता है फेयरनेस। फेथफुल, अब फेथफुल, देखिए फुल ऑलरेडी एडजेक्टिव है ये। देखो एक वर्ड होता है फेथ, फेथ जो है ये भी नाउन होता है अपने आप में, फेथ यानी विश्वास। फेथफुल, अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर हमें एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए तो फेथफुल हम ये यूज करेंगे, और इससे फिर से हम नाउन बना सकते हैं, कैसे? फेथफुलनेस, नेस लगा के। नेक्स्ट है फेथफुलनेस का मीनिंग हो जाता है विश्वसनीयता। नेक्स्ट है फॉल्स, फॉल्सनेस। फॉरगिव, फॉरगिवनेस, दैट आई वॉन्ट यू टू फॉरगिव मी, कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो, या फिर आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस फॉर मी, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी माफी मुझे मिल जाए, तो ये डिफरेंस है इसमें, फॉरगिव माफ करना और फॉरगिवनेस माफी। ग्लैड से हो जाता है हमारा ग्लैडनेस। हैप्पी, हैप्पीनेस। हैवी, heaviness. This box is very heavy. The heaviness of this box is creating a problem. Next में आते हैं ill. तो ill से हो जाता है illness. ill होता है बीमार होना, और illness हो जाएगा बीमारी। jealous, jealousness, और इसमें jealousy भी हो सकता है, jealousy। अब यहाँ पे हमने y को ऐड किया है, y भी हमारा नाउन सफिक्स में आता है, तो चाहे तो आप जेलेसी बोलिए या फिर जेलसनेस। अगर मैं ये कहूँ दैट आई एम जेलस ऑफ माई कजिन, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ दैट आई हैव अ बिट ऑफ जेलसनेस फॉर माई कजिन, वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज काइंड, तो काइंड से हो जाता है काइंडनेस। शी इज अ वेरी काइंड वुमेन, द काइंडनेस of that woman is commendable. Lazy से हो जाता है हमारा laziness. Lonely, loneliness. Rich से richness हो जाएगा। Sad, sadness. Short, shortness, और ये है short sighted, ये एक बीमारी होती है, आई प्रॉब्लम होती है ये short sighted, तो इससे हो जाता है short sightedness। तो इन्हीं वर्ड्स को अगर मैं सेंटेंस में यूज करूं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, कि मैं इससे सफर कर रही हूँ इस डिसीज से, या फिर आई एम अ शॉर्ट साइटेड पर्सन, कि ये प्रॉब्लम है मुझे। और शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, इस बीमारी में ये होता है कि जो पास की चीजें हैं वो तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं, दूर की चीजें यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाते हैं, धुंधले होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे हम ये टर्म यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को
दूर की चीजें बहुत क्लियर दिखाई देती हैं उनको, पास की चीजें नहीं दिखाई देती, तो उसको हम बोलते हैं फार साइटेड। फार साइटेड लोग होते हैं वो फार साइटेड पीपल, या फिर दे आर सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस। नेक्स्ट है टॉल। टॉलनेस, टॉल मीन्स लंबा और टॉलनेस मीन्स लंबाई। वीक कमजोर, वीकनेस कमजोरी। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स शिप। तो शिप से बनते हैं जैसे चैंपियन, चैंपियन से हो जाएगा हमारा चैंपियनशिप। चैंपियन प्रतियोगी और चैंपियनशिप प्रतियोगिता। सिटीजन नागरिक, सिटीजनशिप उसकी नागरिकता। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो रो है ये भी हमारा नाउन है, सेकंड रो है ये भी हमारा नाउन है, दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अब यहाँ पे नागरिक ये था नागरिकता। फ्रेंड दोस्त से बन जाएगा दोस्ती, फ्रेंडशिप। मेंबर मेंबरशिप, यहाँ पे एक्स्ट्रा ई को आप हटा देना, MEMBER, मेंबर और मेंबरशिप। रिलेशन रिश्ता, तो इससे हो जाएगा रिलेशनशिप। नेक्स्ट है स्कॉलर, स्कॉलर से हो जाएगा स्कॉलरशिप। अब स्कॉलर ये ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो काफी एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, अपनी स्टडी में। विद्वान आप हिंदी में बोल सकते हो, या फिर इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। या फिर अ स्पेशलिस्ट, a specialist, pardon my handwriting here please, a specialist in a particular branch of study, तो वो पर्सन हो जाता है स्कॉलर। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन, और आज हमने कुछ नाउन सफिक्सेस किए हैं लेकिन अभी भी सारे कवर नहीं हुए हैं। आपका ये टास्क रहेगा कि जो जो बच गए उन नाउन सफिक्सेस को आप सर्च कीजिए, खुद से लिखिए और प्रैक्टिस करिए उनकी। सो गाइस थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।